सो डॉक्टर, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो इंटीमेसी और परफॉर्मेंस को किस तरह इम्पैक्ट करता है, और ऐसा कोई केस है जो आप व्यूवर्स के साथ डिस्कस करना चाहें? मोर ओवर मतलब केसेस इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव विद मी। हम्म। रेगुलर डे टू डे ओपीडी में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पेशेंट हमसे इस चीज़ को बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ वाइल इन द ट्रीटमेंट इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं ओके। कि सर आई वांट टू टेल यू समथिंग, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमें वो चीज़ पता लग जाती है। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनको मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ, लेट्स गेट ऑन टू हर मेंटल लेवल, गेट ऑन टू हिज मेंटल लेवल, जिससे कि ये कंफर्टेबल हो जाए हमको बताने के लिए। बताने के अगेन वो लिए। साइकोलॉजिस्ट को नहीं बताएंगे, आके मेरे को ही बताएंगे, बिकॉज दैट्स अ टॉप नॉच सीक्रेट जो उसने अपने डीप कॉर्नर ऑफ द हार्ट पे रखा हुआ है, और वो कितना भारी होगा पूरी लाइफ में ये आपको समझना बहुत मुश्किल है। मतलब या। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा भी नहीं कोई समझे इस चीज़ को, लेकिन जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं या गुजरे हुए हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में किसी एल्डर ब्रदर, कज़न, चाचा, कज़न, मतलब एनी वन एंड एवरी वन, ये चीज़ मेल्स के साथ भी होती है, फीमेल्स के साथ भी होती है। मैं पर्टिकुलरली मेल्स का बताऊंगा बिकॉज आई हैव मोर ऑफ द, मतलब मेरा ज़्यादा चंक मेल की तरफ जाता है। तो इसमें जो भी ये जो इंटीमेट इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर नॉट एबल टू हैव देयर माइंड मतलब डायरेक्टेड टूवर्ड्स देयर पार्टनर, बट उनका लगता है कि उनको सेम सेक्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उनको उस तरफ परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, दे विल बी द या। रिसीवर्स देयर। तो उस ईजी चीज़ को जाने के लिए उस बात पे वो लोग निकल पड़ते हैं। सो इस चीज़ को जब भी हम एड्रेस करते हैं ना, जब भी पेशेंट अपनी स्वेच्छा से आता है, और ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से, कोई कोई मेंटल इश्यूज़ के लिए आता है, कोई कोई सोसाइटी प्रेशर के लिए आता है, कोई कोई मतलब शादी होने वाली है, सर मैं क्या करूँगा, मेरी शादी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा सर, लेकिन अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, बोलता है कि नहीं सर मेरे को तो करनी नहीं है शादी। बट जब हम उसको और काउंसिल करते हैं, एक विजिट दो विजिट में काउंसिल करते हैं, तब ये चीज़ निकल के आती है कि सो दिस इज़ द रीज़न ही इज़ नॉट विलिंग टू गो फॉर हिज नेचुरल मतलब नॉर्मल मैरिजेस। तो इस चीज़ को अगर हम लोग टेक केयर करते हैं, केटर करते हैं, उससे उसकी बात करते हैं, कुछ उसको एग्जाम्पल्स देते हैं। अभी हमारे पेशेंट है 36 ईयर्स ओल्ड, ईज इन मतलब MNC में काम कर रहे हैं, वेरी गुड पोस्ट, नोन टू कंपनीज। सो सारी चीज़ें ठीक हैं, बॉस उसको अब्यूज़ कर रहा है, बचपन में किसी चाचा ने अब्यूज़ किया, आज उसको बड़े होके बॉस अब्यूज़ कर रहा है। एंड दिस इज़ हैपनिंग ओवर कॉर्पोरेट डिनर्स, दिस इज़ हैपनिंग ओवर लाइक अननेसेसरी उस चीज़ को बुली कर रहे हैं। अगर वो उस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉस को, तो उसको पूरा का पूरा, सॉरी, अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको बॉसेस अननेसरी बुली करेंगे, उसको कहीं ना कहीं मतलब बेइज्जत करेंगे कि इससे ये नहीं हो पाया, इससे वो नहीं हो पाता, इससे वो नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आदमी क्या करता है, अब्यूज़ हो जाता है। वहाँ से ये जो एक साइकिल है कि विशियस साइकिल है, ये शुरू होती है, जो हमें नहीं लगता कि अगर हम रेगुलरली बात करें अपने बच्चों से, या रेगुलरली बात करें अपने भाई बहनों से, या हमारे भतीजा भतीजियों से, क्योंकि हम, जैसे मेरी भतीजियां हैं, मैं उनसे बहुत मतलब ओपनली बात कर सकता हूँ विथ माई कंट्रोल्ड वर्ड्स, कि उनको भी ऑकवर्ड ना लगे। मेरी दीदियाँ चली जाती हैं कॉन्वर्सेशन से कि तुम ही बात कर सकते हो, तुम ही बात करोगे। सो दैट्स माई जॉब ऑल टुगेदर, कि मैं लोगों को काउंसिल करना या उनसे उनकी बात निकालना और पूछना, और अगर वो अपना हार्ट आउट, व्हेन दे कीप देयर हार्ट आउट एट माई लाइक डिस्क्रिशन, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए एक आई ओपनर होती है। और जब उनकी वो पावर्स रीगेन हो जाती हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं विद देयर गर्लफ्रेंड्स और विद देयर ऑपोजिट सेक्स, उसके बाद शुरू होती है एक असली लाइफ। और वहाँ से दीज पीपल आर वेरी थैंकफुल कि हाँ सर चलो उस पाथ से हम हट गए, हमारा पर्सनल मन नहीं था, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमें उधर जाना पड़ रहा जाना था। पड़ा। ओके। अभी आपने बात की कि जैसे मेरे भतीजे भतीजियों से भी जी मैं इस तरह जी, से बात करता हूँ, इवन आई हैव अ डॉटर। या सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी मुझे अपने बच्ची से इस बारे में कुछ डिस्कस करना है तो मुझे किस तरह से उससे बात करनी चाहिए? ऑलवेज बच्चे क्या परसीव करते हैं दूसरों को, मतलब दीज पीपल, बच्चा ना, आप बचपन से अगर आपने उसकी वो जो हम लोग माइलस्टोन्स कहते हैं, हम लोग के पीडियाट्रिक्स में 9 माइलस्टोन्स हैं, मोरो अब तो भूल गया हूँ मैं, खैर, लेकिन माइलस्टोन्स हैं। उन माइलस्टोन्स को हमने जैसे देखा है ना कि पहले बच्चा लाला कहेगा, या पहले बच्चा ग्रिस्प करे, मतलब पिंसर ग्रिस्प होता है कि उसको ग्रैब करेगा, पहले एक उंगली से देखेगा, दो उंगली से। सिमिलरली
बच्चे इसी चीज़ से इवॉल्व करके जब वो मेंटल स्टेटस पे आते हैं कि उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए, वहाँ पे लोगों को, दूसरों को वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं, मेरे पापा क्या कर रहे हैं। इफ़ देयर पापा इज स्मोकिंग तो वो लोग एड्रेस कर लेते हैं, दिस इज़ ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जिसके पापा स्मोक नहीं करते वो बोलेगा ओ माय गॉड योर फादर इज स्मोकिंग। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग उनके लिए नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, ये आप डिसाइड करते हो उनको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। एंड इट्स अ फुल टाइम जॉब। मेरा भी अभी आई हैव अ बेबी नाउ, सो इट्स अ फुल टाइम जॉब टू लुक आफ्टर देम। यू कैन नॉट मिस अ ग्लांस। तो ये चीज़ अगर उनको आप कंपेयर करके बताओ, आई वुड टेल द सेम सिनेरियो जो कि हुआ था। मेरे फ्रेंड की बच्ची है, उसने बोला कि समवेयर उसकी फ्रेंड सेम एज, नहीं 2 years एल्डर, दे मस्ट बी 5 and 7, 5 years and 7 years. So she just took, I take bath and I get on the video call and I get naked and all these things. उसको ये बात एड्रेस कर गई। तो ये एड्रेस करना, कंपेयर करना, उसने देखा कि मेरे को तो वीडियो कॉल नहीं मिलती, मेरे को तो फ़ोन नहीं मिलता। तो आप भी अपने बच्चे से कोई पॉजिटिव स्टोरी बता के उस बच्चे के बारे में या उस पेरेंट के बारे में इस चीज़ को स्लाइटली एक स्लिपन कर सकते हो। और वो स्लिपन उसको भी एब्रप्ट नहीं लगेगा, वो भी उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछेगा जो कि आप जवाब ना दे पाओ। और मोर ओवर आप एक कहानी को स्लिपन कर दोगे, जैसे हम लोग चाचा चौधरी स्लिपन कर देते थे। हम लोग को सारी कहानियां याद हैं, चंपक याद है, चाचा चौधरी याद है। उसी तरीके से अगर ये कहानियां, ये एक्सपीरियंसेस अगर आप बच्चे को बता दोगे, जो कि आप जानते हो आपका बच्चा क्या एकदम से एस्टोनिश होगा, किस चीज़ पे अच्छा लगेगा, किस चीज़ पे बुरा लगेगा। सो पेरेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ इट एंड दे शुड बी। राइट। अगर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप डॉक्टर संकल्प जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओनली ऑन askdrjain.com।